बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज जो टॉपिक है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। हमारे पार्ट 1 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले जो चीज़ पढ़ेंगे वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारे पास हम आम डेली लाइफ में भी ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि इस चीज़ को सीक्वेंस में रख दे, इन बुक्स को सीक्वेंस में रख दे, ठीक है। यानी एक अरेंजमेंट्स का नाम जो है वो क्या है, सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस की जो हम डेफिनेशन करते हैं वो है एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, यानी नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसमें कोई एक खास रूल फॉलो हो, ठीक है। इस ऐसे जो नंबर्स की अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। इसके अलावा सेकंड जो हम डेफिनेशन करते हैं वो ये करते हैं कि स्पेशल फंक्शन जिसका डोमेन सबसेट हो नेचुरल नंबर का, यानी कि ऐसे फंक्शन जिसका डोमेन सबसेट हो नेचुरल नंबर का, तो ऐसे फंक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो नोटेशन है वो ए और इसके जो रेंज होता है यानी कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन, AN एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है ये टर्म्स होते हैं, यानी जो रेंज होता है सीक्वेंस का वो हमारे पास टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड nth टर्म। और उसके बाद भी अगर आपका सीक्वेंस फाइनाइट है तो फिर तो AN टर्म यानी कि nth टर्म हमारे पास होगा। लेकिन अगर जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट है तो हमारे पास nth टर्म नहीं होगा। तो इसी तरह हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि अरेंजमेंट्स का क्या मतलब है। मतलब कुछ सीक्वेंस की मैं ले लेता हूँ 1 2 3 सो ऑन। अब ये एक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें एक खास रूल फॉलो हो रहा है 1 2 3, इसमें जो डिफरेंस है वो 1 का है, 3 और 2 में डिफरेंस है 1 का है। तो नेक्स्ट क्या होगा 4 5 6, यानी रूल से, डेफिनेट रूल से मुराद हमारी ये है कि हम ये गेस कर ले कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 है तो नेक्स्ट क्या है 4 5 6। इसी तरह 2 4 6 एंड सो ऑन, ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस है। इसमें जो डिफरेंस चल रहा है वो 2 का चल रहा है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में जो हर दफ़ा जो है हमारे पास डिफरेंस ही होगा, बल्कि इस तरह के भी सीक्वेंस आते हैं जैसे कि 1 3 9 एंड 27। अब इसमें भी एक खास रूल फॉलो हो रहा है कि हम इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से करें, 9 को 3 से करें 27। तो ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है जिसमें एक खास रूल है। तो इसी तरह के मुख्तलिफ इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। कभी कभार हम इवन ऑड्स टर्म्स को देखते हैं कि इवन टर्म्स में एक डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा होता है, इवन टर्म्स में एक डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा होता है। तो सीक्वेंस के अगर तमाम टर्म्स जो है यानी कि जिसके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड nth टर्म जो है अगर ये आपके पास रियल नंबर है तो हम कहेंगे रियल सीक्वेंस है। और अगर nth टर्म हमारे पास मौजूद है, जैसे कि अगर मैं इसको 1 2 3 100 तक कर लूँ तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है, 1 2 3 100 तक फाइनाइट है। लेकिन ये 2 4 6 एंड सो ऑन ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो हमारा जो चैप्टर है ये 6 चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन इसमें होते हैं। अगर चेक करें, अगर आप इनिशियल टेस्ट पे जाते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन मौजूद होते हैं। तो आज हम FSC का पार्ट 1 का सबसे पहला जो एक्सरसाइज है 6.1 उसको हम करने की कोशिश। तो अब हम एक्सरसाइज 6.1 के पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है कि हम nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म हमारे पास मौजूद है और उसके बाद हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टर्म निकालेंगे, यानी कि A1 A2 A3 A4 निकालेंगे। अगर हमारे पास nth टर्म हो, जैसे कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपके पास है an इज इक्वल टू -1 की पावर n, an इज इक्वल टू -1 की पावर n 2l माइनस 3। तो ये हमें nth टर्म गिवन है, हमने पहले 4 टर्म्स निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हम सिर्फ से पहले n को क्या पुट कर देंगे 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू -1 इज पावर 1 2 इंटू 1 -3। तो -1 2 -3 -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो A1 आ गया वो क्या आ गया 1। इसी तरह इज इक्वल टू हम पुट करेंगे 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे। तो A2 इज इक्वल टू -1 इज पावर 2 2 2 ज़ा 4 -3। माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो वो माइनस प्लस हो जाता है, 1 और 4 -3 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 1। A2 हमारे पास आ गया है 1। अब हम निकालेंगे A3 क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि पहले 4 टर्म्स निकाले। तो n इज इक्वल टू आ जाते हैं 3a, इस n की जगह 3 पुट करेंगे, इज इक्वल टू -1 की पावर 3 2 इंटू 3 -3 -1 6 -3, तो -1 इंटू
6 माइनस 3, तो हमारे पास आंसर आ जाता है A3 जो है A3 इज इक्वल टू -1 इंटू 3 -3। A3 हमारे पास क्या आ जाते हैं -3। अब हम n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, A4 इज इक्वल टू -1 इज पावर 4, 2 इंटू 4 -3, 1 इंटू 8 -3 5, तो हमारा आंसर आ जाता है 5। तो हमने पहले 4 टर्म्स जो है वो निकाली, A1 A2 A3 A4। अगर हम इसको साथ लिख लें तो A1 क्या था 1, A2 क्या था 1 और A3 क्या था हमारे पास -3 और A4 क्या था 5 एंड सो ऑन। तो हमने पहले 4 टर्म्स लिख लिए सीक्वेंस को। अगर आप इसको भी गौर से देख ले तो ये भी एक सीक्वेंस बना रहा है। अब इसमें सीक्वेंस में रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, तो अगर हम देखें ये जो इसके और टर्म्स है जैसे कि A1 A3 है, इनमें जो डिफरेंस है वो -4 का है। A1 और A3 में -4 का है, तो A3 माइनस आगे A5 जो हमारे पास आ रहा है वो हम गेस कर सकते हैं कि अगर इस -3 में -4 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7। और अगर आप इवन को देख ले तो इवन में जो फर्क आ रहा है वो 4 का आ रहा है, तो यानी 1 + 4 5, 5 + 4 तो हमारे पास आ जाते हैं 9। तो लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं, हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि पहले 4 टर्म्स निकाले। तो आसान अल्फाज में अगर आपको n टर्म गिवन हो तो हम सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ये था कि हम पहले 4 निकालेंगे, तो n को 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया और 4 पुट किया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अटेम्प्ट किया, पहले 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के 6 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इन 7 क्वेश्चन में आपने n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3, n की जगह 4 पुट करना है। लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन अलग है, इस 7, 8 और 9 जो क्वेश्चन है। अब 7 क्वेश्चन में उन्होंने 7 में हमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। 7 में हमें A1 गिवन है, A1 गिवन है और हमने बाकी जो 3 रह जाते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो वो हमारे पास क्वेश्चन 1 में an इज इक्वल टू an - 1 इज इक्वल टू an - 1 इज इक्वल टू n + 2 वेयर A1 इज इक्वल टू 2। अब फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। ये जो 3 क्वेश्चन है 7, 8 और 9, इसमें हमें A1 गिवन है। इसका मतलब है हम n1 से नहीं स्टार्ट करेंगे बल्कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे n2 से। n2 पुट करेंगे, n3 पुट करेंगे और n4 पुट करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाते हैं। अगर सपोज हम 1 पुट भी कर दें तो देखिए जरा, यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा तो A1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 A0 हो जाएगा। मतलब अगर मैं n = 1 पुट करूँ तो A1 - A0 इज इक्वल टू 1 + 2। तो ये A0 टर्म जो है ये सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस का हम क्या कह रहे हैं कि इसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। तो सीक्वेंस हमेशा A1 से स्टार्ट होगा, A1 A2 A3। इस वजह से इन्होंने पहले से हमें A1 दिया हुआ है, तो हम स्टार्ट करेंगे n = 2 से। n = क्या पुट करेंगे 2। जब हम n = 2 पुट करेंगे 2 to A2 - A1 = 2 + 2। A1 की वैल्यू क्या थी -2 आ जाएगा, इधर 4, A2 = क्या आ जाता है 6। अब n = हम पुट करेंगे 3, यहाँ पे A3, यहाँ पे 3 - 1 A2 = 3 + 2 5। A2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 6 = 5, तो A3 = क्या आ जाएगा 5 + 6, A3 = 11। फिर n = हम पुट करेंगे 4। जब n = 4 पुट करेंगे A4 - A4 - 1 = 4 + 2, यानी कि A4 - A3 = 6। A3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 11, A3 की वैल्यू क्या है 11 पुट करेंगे, इसको हम राइट में ले आएंगे तो A4 = आ जाएगा 17। तो जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है A1 हमारे पास क्या था 2, A2 हमारे पास क्या था 6 और A3 हमारे पास क्या था, A3 हमारे पास है 11 और A4 हमारे पास क्या है 17 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अगर आप इसको भी गौर से देखें तो इसमें भी एक रूल फॉलो हो रहा है। 2 और 4 के दरमियान, 2 और 6 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, देन 6 का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 6 का, तो नेक्स्ट में 7, उससे नेक्स्ट में 8 का होगा। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन ये नहीं है कि हम नेक्स्ट टर्म्स बताए, इससे जो अगले 2 क्वेश्चन है उसमें हम ये काम करेंगे। तो इसको अगर हम कंक्लूड कर लें पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक और क्वेश्चन नंबर 10, इन सब में n = 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, तो हमारे पास पहले 4 टर्म्स आ जाते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में हम n = 1 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि वहाँ पे A0 टर्म आ रहा है जो कि सीक्वेंस में A0 टर्म नहीं है।
सीक्वेंस हमेशा A1 A2 A3 से शुरू होगा, ना A0 हो सकता है, ना A-1 हो सकता है, ना A-2 हो सकता है, क्योंकि सीक्वेंस का जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इस एक्सरसाइज का। उसमें हम नेक्स्ट टर्म्स बताएंगे, या वो हमें एक टर्म बताएगा कि फिलहाल टर्म आप फाइंड आउट कर लें। दो चीज़ें होती है, अगर आपको n टर्म गिवन है, सीक्वेंस का कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो, सिर्फ आप n की वैल्यूज देते जाओ, आप टर्म्स आते जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको रूल पता हो, अगर आपको पता चल जाए कि सीक्वेंस में रूल क्या फॉलो हो रहा है तो नेक्स्ट टर्म हम आराम से निकाल सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें n टर्म हमें गिवन था, हमने उससे पहले 4 टर्म्स निकाले, और जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें पहले से सीक्वेंस गिवन होगा, उससे हम पहले रूल डिफाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट जो भी वो टर्म हमसे पूछेगा उसका हम आंसर करेंगे।